मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर सी को देखते हैं जो कि किसी लड़की के साथ में मजे से मेकआउट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जी सिंगल नहीं होता क्योंकि अभी उससे गर्लफ्रेंड आने की शाह आ जाती है इन सभी के बीच में, जहाँ पर वो जी को इस हालत में देख लेती है। जी को वो पूछने लगती कि तुम तो अपने इम्पोर्टेंट काम से गए थे ना बाहर, तो क्या यही तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम है? जी यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि एक्चुअली इसका कॉन्टैक्ट लेंस नीचे गिर गया था तो मैं बस इसकी आंखों में चेक कर रहा था। शाह बोलने लगती कि मैं क्या तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि तुम्हारी इतनी अनरीजनेबल रीजन को मैं रीजन मान लूंगी और तुम्हें माफ भी कर दूंगी। तो यहाँ पर जी अपनी पूरी कोशिश करता है शाह को मैनिपुलेट करने की और उसका ब्रेन वॉश करने का, लेकिन यहाँ पर शाह बड़ी स्मार्ट होती है और कह देती है कि आज मैं इस लड़की के सामने तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर डम कर रही हूँ। साथ साथ वो यहाँ पर उस लड़की को भी बोल देती है और मैं तुम्हें भी वार्निंग दे रही हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें इस लड़की की गलती है। मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि इसके साथ कभी सीरियस मत होना, अगर ये सब फन टाइम के लिए कर रही हो तो ठीक है, ये लड़का सीरियस होने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जी बोलने लगता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं उस टाइप का लड़का हूँ? तो फिर यहाँ पर शाह बोलती है कि तुमने सही सुना, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में बोला तुमने एकदम ठीक से सुना है। जी यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी लकी हो जो मैंने तुम्हें अपना है। शाह बोलने लगते कि तुमने मुझे अपना कर कुछ मेहरबानी नहीं कर दी है और तुम्हारी पर्सनालिटी मैं सामने से देख सकती हूँ कि तुम किस तरीके के इंसान हो। इतना बोलकर वो वहाँ से लियो के साथ में चली जाती है एंड यहाँ पर अचानक से उस वो में जाने लगता है जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। एंड फिर हम लियो की मन की बात सुनते हैं और वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत समय बाद यहाँ पर देख रहा हूँ। फिर बाबा यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर शाह की नींद खुलती है और वो अपने आप को देखकर सोचने लगते कि आखिर मेरे कपड़े किसने बदले। इतने में यहाँ पर वो अपने कपड़े को लेकर जाने लगती है तो तभी वहाँ पर लियो आ जाता है एंड लियो को पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी मेरे कमरे में। लियो उसे बोलने लगते कि लगता है तुम्हें कल रात के बाद कुछ याद नहीं है। तो फिर शाह याद करने की कोशिश करती है। लियो कहता है कि अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, रुको मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। एंड यहाँ पर धीरे धीरे करके वो उसे एक एक स्टेप्स बताने लगता है जहाँ पर शाह खुद ब खुद उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है और उससे यहाँ पर वो प्राइस पूछने लगती है। तो फिर लियो बोल देता है कि 2000। शाह यहाँ पर बोलते कि 2000, तुम क्या थोड़े से पागल हो गए हो? तो लियो कहता है कि हाँ कुछ डिस्काउंट भी तो नहीं चलता है। तो शाह बोलते कि नहीं मैं तुम्हें 1000 पे कर रही हूँ, तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करने का 2000 तुम देते हो, तुम क्या थोड़े से पागल हो? यहाँ पर लियो सोचने लगता है कि वो तो शर्ट की बात कर रहा था, ये लड़की तो कुछ और ही मतलब निकाल बैठी है इस चीज का। एंड दूसरे यहाँ पर शाह उसे पैसे भी ट्रांसफर कर देती है। फिर यहाँ पर लियो के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है और वो सब बोलने लगते कि नहीं इतने पैसे कम है। तो फिर शाह बोलते कि मेरे पास फिलहाल इतने ही है। लियो बोलते है कि देखो तुम मुसीबत में थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, तो फिर तुम्हें मुझे भी इसी तरीके से हेल्प करना होगा। तो शाह यहाँ पे बोलने थे कि ठीक है लेकिन तुम्हें पहले मुझे सिचुएशंस को बताना होगा। एंड यहाँ पर लियो से कुछ नहीं बल्कि खुद को बेल्ट बनवाने के लिए कहता है। शाह बोलने थे क्या तुम श्योर हो इन सब चीजों के पहले तुम खाली बेल्ट को यूज करना चाहते हो? वो कहने लगता है कि हाँ तुम्हें सिर्फ मुझे बेल्ट बनाना होगा। एंड यहाँ पर वो से बेल्ट बनाने लगती है जहाँ पर उन दोनों की इंटीमेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर शाह बोलते कि ठीक है अब हो चुका, अब हम दोनों इक्वल लेवल पे हैं। लेकिन यहाँ पर लियो से कानों में बोल देता है कि तुम्हें क्या लगता है बेल्ट पहना दिया तो काम खत्म हो गया, इतने से काम नहीं चलने वाला। इतना बोलकर वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर शाह उसे स्कम बक करके बुलाती है। फिर बाद में यहाँ से शाह उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है जहाँ पर असिस्टेंट शाह को रोकता है और कार में बैठने के लिए कहता है। शाह कार की ओर देखते तो उसमें लियो बैठा हुआ होता है। लियो भी उसे बोलता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ आऊंगा। शाह उसे बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था तुम खुद का सेल्स करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी दिया करते हो। इतना बोलकर वो उस कार के अंदर बैठ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाह से कार की तारीफ करने लगती है और उसे पूछते कि तुम आखिर ये जो बिजनेस में कितना कमा लेते हो जो तुम इतनी महंगी कार खरीद रहे हो। यहाँ पर शाह को लगता है कि वो लियो जो है वो प्रोस्टिट्यूट होने का काम करता है। फिर बाद में यहाँ पर उसका असिस्टेंट को कुछ और ही लगता है, उसे लग रहा होता है कि शाह शायद से क्लाइंट के बारे में पूछ रही रहेगी। तो वो उसे बताने लगता है कि सर की पूरे दिन मीटिंग चलती रहती है एंड पूरे दिन उनका काम चलता रहता है। शाह यहाँ पर लियो को बोलने लगती है कि पूरे दिन तुम क्या पूरे दिन ये सब करते करते थक नहीं जाते हो?
आखिर तुम्हारे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती होगी। फिर बाद में यहाँ पर बोलने लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास में बहुत एनर्जी है, आपको पता नहीं है, वो गू ग्रुप के प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ में चाइना के सबसे रिचेस्ट इंसान भी, और उनकी कंपनी टॉप 1 पर आती है। शाओ यहाँ पर सोच लगती है कितना ज्यादा होशियारी मार जाए, यानी कि चीज से बस बड़बड़ा रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। फिर यहाँ पर बाद में लियो उसे चुप रहने के लिए बोलता है, जहाँ पर शाओ के हाथ में एक मैगजीन आता है और वो उसका नाम पढ़ती है। तब जाके उसे यकीन होता है कि वो तो गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है और यहाँ पर बाद में वो डरने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे टैकल करना शुरू कर देती है और कहती है कि मिस्टर गू और तुम वो दोनों सेम जैसे दिखते हो सकता है तुम दोनों डिट्टो कॉपी हो लेकिन वो इंसान नहीं। लियो यहाँ पर बोल देता कि देखो तुम जो चीज देखती हो उसी में विश्वास रखना चाहिए, और अगर मैं गू जैसा दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गू रहूंगा, बल्कि पूरा नाम मेरा मिस्टर गू लियो है। यहाँ पर वो उसका नाम सुनते ही सच में शॉक हो जाती है क्योंकि वो सचमुच गू ही होता है। फिर बाद में यहाँ पर ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है जहाँ पर वो उसके ऊपर गिरने वाले थे एंड वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। लियो से बोलता है कि आपका स्टॉप आ चुका है, तो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से फटाक से भागने लग जाती है। लेकिन जैसे वो कार से बाहर निकलती है यहाँ पे जीका उसे कॉल आ जाता है जो उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कल तुम आओगी ब्रेकअप कर जाओगे, मैं तुम्हारी बातें मान लूंगा, अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया अपना काम, तुम बस रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी बात सुने बगैर ही शाओ सा कॉल कट कर देती है। यहाँ पर शाओ कुछ सोचने लगती है, फिर बाद में वो लियो के विंडो को खटखटाती है जहाँ पर वो कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन लियो से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे अपने घर पर नहीं बुलाओगी कुछ ड्रिंक करने के लिए। एंड यहाँ पर शाओ से खुशी खुशी अपने घर पर इन्वाइट करती है जहाँ पर लियो भी स्माइल करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो लोग ऊपर जाते थे दरवाजा खोलने से पहले शालिया को बोलने लगती कि माफ करना, मुझे अभी जस्ट याद आ रहा है कि मेरे घर पे तो कॉफी या फिर कॉफी बीन्स तो है ही नहीं। लियो यहाँ पर उसे वॉल के पीछे टैग करता है और बोलने लगता है कि लगता है तुम अब मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम मुझे ऊपर बुलाकर रिग्रेट कर रही हो। शाह बोलने लगती कि नहीं मैं तुमसे आके झूठ क्यों बोलूंगी, वो भी तुम्हारी सारी पर्सनालिटी जानने के बाद। लियो यहाँ पर कुछ बोले इसके पहले ही जी वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी मर्द को इस घर पर लेकर आने की। एंड गुस्से में आकर तो वो ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर जैसे लियो अपना फेस उसकी तरफ करता है जी उसे पहचान लेता है और उसे मिस सगू करके बोलने लगता है जहाँ पर उसकी पैरों से तो जमीन खिसक की जाती है। फिर यहाँ पर लियो उसे गुस्से में वहाँ से दफा होने के लिए बोलता है जहाँ पर जी चुपचाप वहाँ से दफा हो जाता है। लियो यहाँ पर उसे किस करने की कोशिश तो करता है लेकिन शाओ अपना फेसिंग बदल देती है और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है जहाँ पर वो लियो को भी अंदर आने की परमिशन दे देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि अब मैं समझ जाऊँ कि आखिर तुम मुझे ऊपर आने की परमिशन क्यों दे रही थी। एंड यहाँ पर बाद में वापस से शाओ से थैंक यू बोलने लगती है। लियो कहते हैं कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा और अगर देखा जाए तो मैं हर बार तुम्हारी हेल्प करता रहा हूँ। तो शाओ बोलती कि ठीक है तुम जो कहोगे वैसा मैं करूंगी। एंड लियो बोलने लगता है कि ठीक है आज रात मैं यहीं पर सोना चाहता हूँ। शाओ से बोलने लगती कि देखो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ज्यादा फ्रेंडली हूँ तो बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी ज्यादा फ्रेंडली लड़की नहीं हूँ, तुम्हें मेरे घर से जाना पड़ेगा। लियो बोलने लगता है कि एक तो मैं तुम्हारी हेल्प करता रहा हूँ, ऊपर से सोफा भी तो कितना अच्छा है, तो यहाँ पर सोना तो बनता ही है। शाओ से बोलने लगती कि आखिर तुम मेरे इंपॉर्टेंस रखते हो या फिर नहीं। लियो बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, देखो मैं तुम्हें एक ऑफर करता हूँ, क्यों ना तुम मेरी कंपनी में आकर काम करो, तब मैं तुम्हारी सैलरी ट्रिपल बढ़ा दूंगा। शाह यहाँ पे बोलने लगती कि सैलरी या पैसों का दोस्त मुझे दो मत, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो पैसे के लिए अपनी डिग्निटी को बेच दे। लियो यहाँ पे बोलना था कि ठीक है मैं तुम्हें ऑनेस्टली एक चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे इंसोम्निया है और मैं सो नहीं पाता, लेकिन कल जब रात में तुम्हारे साथ था वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट स्लीप थी। इतना बोलकर यहाँ पर वो सोने लगता है। शाह यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि अच्छा तो सोने से तुम्हारा मतलब था कि बस सोना। लियो बोलने था कि तो तुम क्या सोच रही थी मैं क्या कहना चाहता हूँ। शाह बोलती कि कुछ नहीं, तुम्हें सोना है तो तुम यहाँ पर सो सकते हो। और मन ही मन शाह बोलने लगती कि भगवान जाने यहाँ पर उसे इतना अच्छा रीजन कहाँ से मिल गया, जब देखो तब झूठ बोलता रहता है। एंड यहाँ पर उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर शाह गई होती है क्लब में जहाँ पर उसकी कलीग उसे पूछ रही थी तुम पक्का ये वाले डील को साइन कर पाओगी ना। एंड शाह यहाँ पर कहती कि हाँ तुम टेंशन मत लो। इतना बोलकर वो कॉल कट कर उस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर उस रूम में जी होता है अपने कई सारे फ्रेंड्स के साथ में। एंड यहाँ पर शाह उसे देखते ही नर्वस हो जाती है। फिर उसके सभी फ्रेंड्स यहाँ पर बोलने लगते कि देखो तो जी लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है। जी बोलने लगते कि नहीं अब ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो एक थ्रैश है
जो कि मिस्टर गो ने बस उछाया है। अगर तुम में से कोई इस चैलेंज को चाहता है तो वो भी इसे उछा सकता है। एंड यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। शाम यहाँ से जाने लगती है लेकिन जी उसे रोकता है। अब बोलता है कि रुको रुको, मुझे तुम्हारी स्टोरी तो सबको बताने दो। तुम सबको पता है इसका फादर कौन है? एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड्स कुछ ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर शाह के डैड के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें याद है 10 साल पहले एक स्कूल टीचर ने किसी स्टूडेंट को मोलेस्ट किया था और वो टीचर कोई और नहीं बल्कि इसका डैडी है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग शाह का मजाक उड़ाने लगते हैं और इस पर हंसने भी लगते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये खड़ा होकर बोलता है कि देखा, मैंने दिखा दिया ना कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कितने लो है। तो चलो अब मैं तुम्हें ये पूछना चाहती हूँ कि मुझसे गूंदा आके तुम्हें कितने पैसे दिए होंगे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए? वो जितना दे रहे होंगे उसका डबल मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम यहाँ पर नीला उनका कम मुझसे माफी मांगोगी तो। यहाँ पर जी को लग रहा होता है कि शाह से डर रही है, लेकिन यहाँ पर शाह एक बकेट उठाती है जिसके अंदर आइस और पानी होता है और वो सीधा जी के ऊपर गिरा ही डालती है। शाह यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम अपने आप को लियो से कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें पता भी है लियो के स्टैंडर्ड्स कितना है, और तुम तो बस एक कचरे का डस्टबिन भी जितना डिजर्व नहीं करते, तुम पूरे के पूरे कचरे ही हो। यहाँ पर जी को गुस्सा आता है जहाँ पर उसे पंच ही मारने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर आ जाता है चान जो कि लियो का फ्रेंड होता है एंड साथ साथ लियो भी यहाँ पर आकर नीचे बैठ जाता है। इसके बाद यहाँ पर लियो शाह को अपने बाजू में आकर बैठने के लिए बोलता है, जहाँ पर जी बहुत घूरता रहता है शाह को, लेकिन शाह यहाँ पर चली जाकर लियो के बाजू में बैठ जाती है। लियो उसे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे गेस करोगे तो फिर मैं तुम्हें ये मैच सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। एंड यहाँ पर शाह बिना कुछ सोचे समझे लियो को गालों पर किस कर देती है। साथ साथ यहाँ पर वो लियो को थैंक यू भी बोलती है। फिर लियो यहाँ पर वार्निंग देने लगता है किसी को कि देखो, अब से तुम शाह के सामने एक बार भी बिल्कुल भी नहीं आओगे। अगर तुम उसके सामने आ गए या गलती से भी शाह ने तुम्हें कहीं पर देख लिया तो फिर याद रखना, तुम चाहे ना भैया इस पूरी दुनिया में इनविजिबल बन जाओगे। यहाँ पर जी को गुस्सा आता है तो वो लियो को कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड को पता होता है कि लियो की स्टैंडर्ड्स क्या है, तो फिर कहने था कि मुझे माफ कर देना, जी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है तो हमें उसे लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो जी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग उस क्लब रूम से चले जाने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लियो शाह को पूछने लगता है कि इस रूम में इतने सारे लोग थे लेकिन तुम मुझे किस करने के लिए राजी कैसी हो गई, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? वो बोलने लगती कि नहीं, मैं तो तुम्हें किस किया, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें शर्म आ रही है और तुम ज्यादा ही ब्लश भी कर रहे हो। लियो बोलने लगता है कि ब्लश और मैं किसी लड़की के लिए कभी ब्लश नहीं करता। फिर बाद में यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि ठीक है, तुम बोलते हो तो मैं मान लेती हूँ। यहाँ पर लियो से बोलने लगी, चलो अच्छी बात है, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल तो फिर क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? शाह यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि तुम कौन से प्रपोजल की बात कर रहे हो? लियो से कहने लगता है कि तुम्हें याद है तो फिर तुम नाटक क्यों कर रहे हो? कल रात वाली बात को मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी स्लीपिंग पिल बनो। तो फिर शाह यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम अच्छे से बताए तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कितने आए हैं और मैं एक नॉर्मल वर्कर हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लियो यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि भले तुम सोच रही होगी कि मम्मी जो मेरे पास ये है वो है, लेकिन तुम मेरे रियल कैरेक्टर को, मेरी रियल पर्सनालिटी को अच्छे से जानती हो, तो इसमें स्टैंडर्ड्स, पैसे, ये सारी चीजें तो कहीं काउंट ही नहीं होते। शाह यहाँ पर लियो से बोलने लगती है कि अगर तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करोगे तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो लियो बोलता है कि ठीक है, मान लो मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, तो तुम क्या बोलोगी? शाह बोलते कि उसके बाद मेरा आंसर ना ही रहेगा। शाह यहाँ से जा रही होती है तो लियो से रोकता है और पूछता है कि कम से कम मुझे ये तो बता कर जाओ कि आखिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो? शाह बोलने लगते हैं क्योंकि मैं अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। लियो बोलता है कि मुझे कौन सी चाहिए, तुम आराम से अपना वक्त लो और डिसाइड करके मुझे बता देना जब भी तुम कंफर्टेबल और रेडी हो जाओगी। एंड शाह यहाँ पर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो का बेस्टी चान वहाँ पर आ जाता है जो उसे पूछने लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी मिसेस को इतना इजीली कैसे जाने दिया, लेकिन यहाँ पर लियो से कुछ जवाब नहीं देता। चान यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि मुझे तो लगता है कि उसे अभी तक तुम्हारी आइडेंटिटी पता नहीं चली है कि तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते हो, लेकिन अगर तुम्हें पता है तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते, और तुम तो उसे प्यार भी करते हो। यही टाइम है और अच्छा मौका है, उसे पास की चीजें बता दो, क्या पता उसे सब कुछ याद है, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ पर लियो बोलता है कि नहीं, अगर याद आना होगा तो उसे खुद ब खुद चीजें याद आ जाएगी, मुझे उसे ज्यादा प्रेशराइज और स्ट्रेस आउट नहीं करना है।
इसके बाद में यहाँ पर वो अपने ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके मैनेजर उससे बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम इतना देरी से क्यों आई हो। शाओ ने बोलने लगती है कि मैं देरी से कहाँ पर आई हूँ, जो टाइम दिया गया था उसके आधे घंटे पहले से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो फिर बाद में वहाँ पर मिया होती है, जो सब बोलने लगती है कि आधे घंटे पहले तुम लेट आई हो। तुम देख रही हो यहाँ पर हम सभी लोग आ चुके हैं, लेकिन तुम सबसे लास्ट आई हो। शाओ कहने लगती है कि लास्ट आने का मतलब ये नहीं है कि मैं देरी से आई हूँ, मैं टाइम पर ही आई हूँ और वो भी टाइम से पहले आई हूँ। मिया यहाँ पर बोल रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगी है। दूसरा यहाँ पर मैनेजर शाओ को चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, आज हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट गेस्ट को होस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ भी गलत रहा तो फिर तुम देख लेना, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड वहाँ पर जाकर वो उसे पीछे खड़े रहने के लिए कहता है। दूसरा मिया होती है जो मैनेजर से बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है आपको इसके सारे डिडक्ट कर देने चाहिए, तब जाके इसके दिमाग में कुछ अकल आएगी। मैनेजर यहाँ पर बोल रहे थे कि चलो चलो, लगता है वो यहीं पर आ रहे हैं, जहाँ पर हम एक लग्जरियस कार को देखते हैं जिसके अंदर उनके गेस्ट बैठा हुआ होता है। एनोस मसल्स का गेस्ट निकलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लियो ही होता है। यहाँ पर मैनेजर आगे बैठा और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। मिया भी आगे आकर अपने आप से बात करने लगती है, लेकिन यहाँ पर लियो उन दोनों को इग्नोर कर सीधा चला जाता है शाओ के पास में और उसे बोलने लगता है कि हम आज वापस से मिल गए, तो क्यों ना तुम मुझे कंपनी का एक टूर दो। एंड यहाँ पर वो से बाद में कंपनी का टूर देने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, जहाँ पर मिला चली जाती है एकदम लियो के बाजू में। लेकिन यहाँ पर लियो शाओ को बुरा लगता है कि तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आकर खड़ी रहो, क्योंकि मैं तुम्हें सुन नहीं पाऊंगा और तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा एक साथ में। यहाँ पर मैनेजर लियो को बोलने लगता है कि सर, हमारी प्रोजेक्ट लीडर मिया है, तो फिर वही आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगी। लेकिन लियो यहाँ पर मैनेजर को बोलने लगता है कि मुझे शाओ के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है और किसी के भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर मिया कुछ बोलने वाली थी, लेकिन लियो यहाँ पर सभी को कैबिन से बाहर जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं डील करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शाओ के साथ में। फिर बाद में यहाँ पर मैनेजर शाओ का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि देखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इस डील को क्रैक कर ही रहना। शाओ से बोलने लगती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं चीजों को हैंडल कर दूंगी। लियो यहाँ पर नोटिस कर रहा होता है कि मैनेजर जिस तरीके से उसका हाथ पकड़ रहा है शाओ कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल है। तो लियो यहाँ पर मैनेजर को बोलने लगता है कि मुझे लगता है आपने सुना नहीं, मैंने सभी को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा। मैनेजर कहते हैं कि एटलीस्ट मैं तो रुक ही सकता हूँ। तो ये बोलते हैं कि नहीं, आपके इंसान नहीं हो, आपका गधे हो जो यहाँ पर रुककर मेरी बातें सुनोगे, चुपचाप यहाँ चले जाओ। वही यहाँ पर से मैनेजर भी चला जाता है और सभी लोग भी। इसके बाद मैं यहाँ पर शाओ जाकर लियो के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और उसे अपना प्रपोजल दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन लियो से बोलता है कि इसके पहले कि तुम अपना प्रपोजल शुरू करो, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले मेरा प्रपोजल देखो। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसके सामने एक एग्रीमेंट को रख देता है। शाओ बोलने लगती कि एग्रीमेंट, मुझे नहीं पता था कि ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। लगता है तुम अपने काम में कुछ ज्यादा ही कट्टर हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी तुम्हें ना बोल दिया है। और रही बात तुम्हारी इस ऑफर लेटर की, तो नहीं, तुम मेरी सैलरी कितनी भी ज्यादा बढ़ा दो, मैं अपना जॉब चेंज करने नहीं वाली हूँ। और मुझे लगता है तुम्हें मेरे प्रपोजल में भी इंटरेस्ट नहीं होगा, तुम सिर्फ अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर आए हो, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैडम को अब आप कैसे समझाओगे। लियो बोलने लगता है कि लगता है बहुत टफ है तुम्हारी मैडम, बहुत लंबा बैटल हमें प्रिपेयर करना होगा। दूसरा यहाँ पर शाओ पार्किंग लॉट में जाकर अपनी कार में बैठ जाती है, जहाँ पर उसे किसी का तो कॉल आता है जो कि उसे डरा रहा होता है, धमका रहा होता है। और यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम घर से ऑफिस से घर जाओगी तो इतने में तुम सेफ रहोगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा घर भी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। शाओ यहाँ पर कहती कि जो भी है मजाक करना बंद करे। तो फिर वो इंसान बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना, तुम बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स के साथ में यूनाइट होने वाली हो। तब देखना तब क्या होता है। शाओ गुस्से में आकर यहाँ पर फोन कट कर देती है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर शाओ अपने बाजू वाली सीट पर नोटिस करती है, जहाँ पर एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग होता है। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर देखती है उसमें स्नेक्स होते हैं, तो फटाक से डरकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाद में पार्किंग लॉट से बाहर निकलने लगती है। लेकिन इतने में ही पीछे से एक कार होती है जो कि अपनी लाइट को बार बार ब्लिंक कर रही थी और शाओ को यहाँ पर डर लगने लगता है। वो बाद में फटाफट जाने लगती है और इतने में कोई पीछे से यहाँ पर उसे बुलाता है, तो वो और भी ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पर वो लियो होता है
तो फिर बाबा लियो पूछ रहे थे कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो। एंड यहाँ पर शाह से बताने लगती है कि उसकी कार के अंदर किसी ने स्नेक्स को डाल दिया है। लियो कहता है कि देखो अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो तुम जाकर मेरे कार में बैठ सकती हो और मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ पर शाह सोच पड़ जाती है। लियो बोल रहा था कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कार को क्लीन करवा दूंगा किसी को बेच के, और रही बात तुम्हारी तो तुम मेरे साथ सेफली चल सकती हो। शाह यहाँ पर खड़ी थी तो फिर यहाँ पर लियो उसे उठा लेता है। शाह बोलने लगती है कि एक्चुअली मुझे स्नेक से बहुत डर लगता है, इसलिए मेरे नीज पूरे फ्रीज हो गए थे। तो फिर लियो बोलने लगता है कि बहाना मत मारो, बात जब समझता हूँ, तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें उठाकर कार में लेकर चलूं, कोई बात नहीं। शाह बोलते कि मैं सच बोल रही हूँ। लियो बोलता कि ठीक है, तुम इतना बोल ही रही हो तो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कार में बैठा देता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही होती है। यहाँ पर वो उसे थाम के बोलने लगती है। लियो कहता है कि मैं अच्छे से देख रहा था कि तुम अपने मैनेजर के साथ में कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो, अगर तुम मेरे एग्रीमेंट से एग्री करती हो तो फिर मैं तुम्हें फुल प्रोटेक्शन दूंगा। शाम बोलने लगती लेकिन मैं एग्री ना करूं फिर भी तुम तो मुझे प्रोटेक्ट करके रखने वाले हो। लियो यहाँ पर बोलने थे कि हाँ वो बात तो सही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे से कुछ गलत आइडिया दो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हूँ, तब तो तुम मुझे कंसिडर करोगी ना, या फिर इसके बाद में भी तुम मुझे ना बोलने वाली हो। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग वॉक करके जाने लगते हैं, जहाँ पे उनकी परछाई में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से शाह यहाँ पर लियो का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा नर्वस थी। एंड लियो भी यहाँ पर नोटिस करता है तो उसका हाथ खुद ब खुद पकड़ लेता है। शाह यहाँ पर मन में बोलने लगती है कि जिसने मुझे कॉल किया होगा मुझे लगता है वो सी है। एंड यहाँ पर वो लियो को सारी बातें बताने लगती है। लियो कहता है कि अगर जी ऐसा इंसान था तो फिर तुमने उसे हाँ क्यों बोला, और तुम उसकी गर्लफ्रेंड आखिर बनी कैसे। शाह यहाँ पर बोलने लगती है कि शुरुआती टाइम पे वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता था, जब वो मुझे परस्यू करा था और जब उसने मुझे प्रपोज भी किया था तब वो कुछ ज्यादा ही सिंसियर था और बहुत ज्यादा प्योर और ट्रांसपेरेंट इंसान भी। लियो यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि लगता है तुम मेन को इतना अच्छे से जानती नहीं हो, जब उन्हें कोई चीज हासिल करनी होती है तब वो शुरुआती दौर में बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं एंड धीरे धीरे यहाँ पर वो अपने रंग को दिखाने लगते हैं। जहाँ पर ये बात सुनकर शाह डर जाती है और उसे बोलने लगती है कि इसका मतलब तुम भी मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो और जैसे मैं एग्रीमेंट के लिए हाँ बोल दूंगी तुम भी अपने रंग दिखाने लगोगे। यहाँ पर ये बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, हर मैन एक जैसे नहीं होते। फिर बाद में यहाँ पर वो से माफी मांगने लगता है वो कैबिन के बिहेवियर के लिए। शाह बोलते कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें बहुत रूड तरीके में ना बोल के गई थी, इसलिए तो मुझे भी माफ कर दो। लियो यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि मैं सचमुच इंसोम्निया से गुजरता हूँ, अगर ये चीजें बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हारे साथ जब मैंने नाइट स्पेंड की थी वो मेरा फर्स्ट डे था जहाँ पर मैं चैन की नींद सो पाया था, बस इसके लिए। एंड शाह यहाँ पर उसे बोल देती कि ठीक है हम ये चीज एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। लियो यहाँ पर खुश हो जाता है कि तुम मेरे साथ ना अग्री कर रही हो। शाह बोलते कि देखो इसके बदले में तुम्हें मुझे पे करने की जरूरत नहीं है, मैं बस मदद मांगूंगी तब तुम मेरी मदद कर देना और कुछ भी नहीं। वह यहाँ पर लियो बोलता है कि देखो आज का दिन बहुत अच्छा है, हम आज से शुरुआत कर सकते हैं। शाह बोलते कि नहीं रुको, ये एग्रीमेंट को शुरू करने से पहले हमें 3 रूल्स को स्पेसिफाई करना होगा। सबसे पहला रूल, रही बात सोने की तो हम सिर्फ और सिर्फ सोया करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, इसके अलावा और कुछ भी हुआ तो वो इंसान मारा जाएगा। और दूसरा रूल कि तुम मेरे प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करोगे और मैं तुम्हारे प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। और तीसरा रूल कि हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। फिर लियो यहाँ पर हंसते हुए उसके सारे रूल्स को मान लेता है और कहता है ठीक है। फिर साथ साथ में यहाँ पर शाह से बोलने लगती है कि अभी फिलहाल तुम घर जाओ और घर जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं नोटिफिकेशन का इंतजार करना। लियो यहाँ पर बोलते कि चलो तुमने अग्री कर दिया तो इसी खुशी में मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ और एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो सिकारा में कहता है कि उस रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, जहाँ पर शाह को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शाह को लग रहा होता है कि उन दोनों ने ऑलरेडी नाइट स्पेंड कर लिया है। फिर बाप ने यहाँ पर उसे चिल्लाती तो है, लेकिन लियो यहाँ पर उसे बाय करता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर शाह जैसे घर के लाइट्स को ऑन करती है पीछे से जी आकर उस पर अटैक कर देता है एंड फटाक से लियो आकर यहाँ पर उसके जान बचा देता है, जहाँ पर बेचारे शाह कुछ ज्यादा ही डरने लग जाती है एंड लियो उसे कंसोल करता है। दूसरा यहाँ पर जी होता है जिसके हाथ में चाकू भी होता है। फिर वो यहाँ पर लियो को बोलने लगता है कि तुम्हारा सरनेम गू क्या हो गया, तुम्हें लगता है कि तुम चाइना के टॉप 1 पर आते हो, तुम आते रहोगे, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो मैं तुम दोनों को साथ में लेकर बढ़ूंगा।
यहाँ पर शाह डरने लगता है, लियो को आगे जाने से मना करती है। लियो कहता है कि तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो और यहाँ पर मत खड़ी रहो। फिर बाद में यहाँ पर लियो सी को मारने लगता है, जहाँ पर सी उससे बहुत माफी मांगता है, लेकिन लियो बोल देता है कि नहीं, अब बहुत देरी हो चुकी है, मैं तुम्हें मेरी फर्स्ट वार्निंग दे रही थी और उसी टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे तो उस दिन तुम्हारा काम तमाम कर देना चाहिए था। एंड यहाँ पर वो उसे इतना मारता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो हैंड वॉश करने लगता है, जहाँ पर शाह उसे उसके स्पेक्स देती है एंड तभी शाह उसे गालों पर लगे हुए स्क्रैच को नोटिस करती है। लियो उसे बोलने लगता है कि देखो, तुम्हारा घर फिलहाल के लिए सेफ और सिक्योर बिल्कुल नहीं है, मैं बॉडीगार्ड्स को भी यहाँ पर अरेंज कर दूंगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स चलेंगे नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे घर पर शिफ्ट हो जाए, ये तुम्हारे लिए भी सिक्योर रहेगा। एंड शाह यहाँ पर उसकी बातों को मान लेती है। दूसरा यहाँ पर वो लोग घर के बाहर होते हैं, जहाँ पर लॉकर में लियो उसका भी फिंगरप्रिंट को ऐड कर देता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर तब तक रह सकती हो जब तक तुम्हारा अच्छे से घर बन नहीं जाता और सिक्योर नहीं हो जाता, और टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ रेंट नहीं मांगूंगा। फिर बाद में वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर शाह को हील्स की वजह से कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा था एंड उसे स्क्रैचेस भी आ गए थे। लियो उसे बोलने लगता है कि अगर इतना पेन करता है तो तुम हील्स क्यों पहनती हो। इतना बोलते बोलते यहाँ पर वो उसे मेडिसिन लगाने लगता है। शाह कहती कि पेनफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा था। फिर शाह से बोलते कि तुम मुझे क्या दवा लगा रहे हो, तुम्हारे फेस पर भी तो स्क्रैच आया है। एंड यहाँ पर शाह भी मेडिसिन को लेकर उसे लगाने जाती है। यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोट लग जाती तो। लियो उसे बोलने लगता है कि मैटर नहीं करता, मुझे चोट लगे या मैं जिंदा रह रहूं, मेरी टॉप प्रायोरिटी तुम्हारी प्रोटेक्शन है। फिर बाद में यहाँ पर लियो जाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, लेकिन शाह से रोकते हुए प्लीज करते हुए बोलने लगती है कि अगर आ जाओ तुम यहाँ पर रुकोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी भी मुझे डर लग रहा है। एंड लियो यहाँ पर रुकने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बेडरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर लियो शाह को उस बेड पर लटा देता है एंड उसे शांति से सोने के लिए बोलता है और कहता है कि टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे बाजू में ही बैठा रहूंगा। जहाँ पर शाह उसके लिए जगह बनाती है और सोचने लगती है क्या वो बाजू में आकर मेरे साथ लेटेगा। यहाँ पर लियो भी सोचने लगता है कि क्या वो चाहती है कि मैं उसके पास जाऊँ, एंड यहाँ पर वो उसके पास सुला जाता है, जहाँ पर शाह अपना हेड उसके लैप पर रखकर सोने लग जाती है और बेबी की तरह उसका हाथ भी पकड़ लेती है। इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लियो शाह को बोलने लगता है कि तुम कैजुअल ड्रेस में तो कुछ ज्यादा अच्छी दिखती हो। शाह कहते कपड़े तुमने जो सिलेक्ट किए तो मैं ऑफ कोर्स अच्छी दिखूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे जूस पीने के लिए देता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो मिल्क से एलर्जी है तो तुम ये जूस पी लो। शाह यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि मुझे मिल्क से एलर्जी है, ये बात इसे कैसे पता है। बाद में यहाँ पर लियो से बताने लगता है कि जी को जेल में बंद कर दिया गया है। शाह से पूछने लगती है कि आगे कितने दिनों तक वो लॉकअप में रहेगा, तो फिर लियो बोलते कि तब तक जब तक तुम चाहती हो। शाह कहते कि ठीक है, लेकिन मुझे सुबह सुबह यहाँ पर उसकी बातें नहीं करनी है, हम खाना खाने लग सकते हैं। यहाँ पर लियो नोटिस करता है कि शाह बहुत ज्यादा ही अपसेट होती है, तो लियो से बोलने लगता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। शाह जब पूछते कहाँ, तो लियो से बोलने लगता है कि वो एक सीक्रेट जगह है, लेकिन मैं पक्का अश्योर कर सकता हूँ कि तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे एक्वेरियम में लेकर आ जाता है, जहाँ पर शाह की जैसी आंखें खुलती है, मन में बोलने लगती है कि ये अम्यूजमेंट पार्क और एक्वेरियम, ये दोनों की दोनों चीजें अभी भी यहाँ पर है। शाह लियो से पूछती है कि क्या यही स्पेशल प्लेस है जहाँ पर तुम मुझे लेकर आना चाहते थे। लियो कहता है कि हाँ, तुम्हें नहीं पसंद आया, मुझे तो ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है और ये जगह मेरे हाथ से भी बहुत क्लोज है। जब भी मैं सैड होता हूँ तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जहाँ पे मैं खुश हो जाता हूँ और उसके बाद में मैं घर वापस लौट आता हूँ। शाह से बोलने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम एकदम एडल्ट और मैच्योर रहोगे, लेकिन तुम्हारे में भी बहुत ज्यादा इनोसेंस है। लियो यहाँ पर ऐसे बोलने लगता है कि देखो, तुम जितनी भी बड़ी हो जाओगी तुम्हारे अंदर एक चाइल्डहुड का टुकड़ा तो हमेशा रहेगा ही। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सारा एक्वेरियम घूमने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें बड़ा मजा आता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो तो उसे देख ही रहा था। शाह उसे उसके सपनों से बाहर निकाल कर बोलते कि आखिर तुम खड़े खड़े क्या सो रहे हो। लियो बोलता कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। एंड यहाँ पर वो उसके लिए एक नेक पीस लाया होता है, जहाँ पर वो नेकलेस वो उसे पहना देता है एंड शाह को भी वो बहुत पसंद आता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर शाह चली जाती है स्टूडियो में, जहाँ पर शीन को हम देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में अंदर जा रही होती है। शाह से वो पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर शाह अपना नाम बताते हुए कहने लगती है कि मैं लियो की न्यू असिस्टेंट हूँ और यहाँ का स्टूडियो का जो शूटिंग वाला दिन है वो मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ।
तो फिर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? शीन यहाँ पे बोल रहे थे कि मेरे कुछ हेल्प करने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। और हाँ, याद रखना कि उसका टेम्परेचर 45 डिग्री होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, और इसमें खाली 1 टेबलस्पून शुगर जाना चाहिए। और मेरी कॉफी मुझे एकदम परफेक्टली पसंद है। शाह यहाँ पर उसे कहती है कि क्या मैं आपकी आइडेंटिटी जान सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे काम में टांग लगा रही हो और मेरा काम कॉफी पहुँचाना नहीं है। तो फिर यहाँ पर शीन हंसते हुए से बोलती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं मिस अग्गू की फियांसे हूँ। और साथ साथ में यहाँ पर वो उसे एक ब्लेजर को फेंकने के लिए भी कहती है। शाह से बोलने लगते कि आप मिस अग्गू के फियांसे हो, लेकिन मैंने आज तक आपका ना नाम सुना है ना ही ये सुना है कि उनकी कोई तो फियांसे है। तो फिर बाद में शीन यहाँ पर उसे बोलने लगते कि तुम जैसे छोटे लोगों को हमारे बारे में क्या ही पता चलता होगा, मैंने जो काम कहा है तुम उस काम को करो। फिर यहाँ पर दूर शीन उससे गले में उस पेंडेंट को नोटिस करती है और शीन को गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगती कि ये तो लियो ने डिजाइन करवाया है, तो आखिर ये तुम्हारे गले में क्या कर रहा है, अभी के अभी से यहाँ से निकालो। तो फिर शाम मना करने लगती है कि मैं इस पेंडेंट को नहीं निकालूंगी, और शीन जबरदस्ती करती है उसे बस थप्पड़ मारने वाली थी कि इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है। यहाँ पर वो गुस्से में आकर बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर शीन बोलने लगती है कि लियो देखो ना, ये मुझे कब से बुली किए जा रही है, और तुमने जो नेकलेस बनवाया था वो नेकलेस ये पहन रही है। मैं इसे कह रही हूँ नेकलेस निकालने के लिए, लेकिन वो निकालने के लिए रेडी भी नहीं है। लियो यहाँ पर शीन से बोलने लगता है कि वो नेकलेस मैंने उसे गिफ्ट किया है और वो नेकलेस ही नहीं उतारने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर वो शाह से पूछता है कि कहीं किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। तो फिर शीन बोलने लगते कि इसकी बातों में बताओ, ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है और ये मुझे बुली करी थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये बस तुम्हारे साथ पैसे के लिए यहाँ पर है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी आज मैगजीन की शूट जो है। तो फिर यहाँ पर दिमाग में शाह की चलने लगता है कि लगता है ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझती है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पर शाह एकदम बेबी वॉइस में बात करना शुरू कर देती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने मिसेस शीन को अपसेट किया है, मुझे नहीं पता था कि वो आपके फियांसे है। यहाँ पर लियो शीन को बोलने लगता है कि तुम और मेरी फियांसे ये सब कब हुआ। तो फिर शीन बोलने लगते कि तुम्हें तो अच्छे से याद है, हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं और हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती है, और बचपन में ही तो हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। लियो यहाँ पर शीन को वार्निंग देने लगता है कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, रूमर्स फैलाना बंद कर दो, अगर मेरे खिलाफ एक भी रूमर्स फैला तो मैं तुम्हें चाइना से सीधा अब्रॉड भेज दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि लगता है मैंने उसको कुछ ज्यादा अपसेट किया, मुझे माफ कर देना। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए। शाह कहने लगते कि ठीक है, लगता है तुम मुझे नाराज हो गए हो, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लियो बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं शीन को बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ। लियो यहाँ पर अच्छे से समझ रहा होता है कि शाह आखिर क्या नाटक कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मेरे कपड़े चेंज करने में हेल्प करोगी। तो फिर यहाँ पर शाह शीन के सामने उसका ब्लेजर बनाने लगती है, जहाँ पर शीन लियो का हाथ पकड़कर बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ इस शूट में तुम्हारा साथ देना है। तो लियो बोलता है कि ठीक है, उस कॉर्नर में चेयर को देख रही हो, जाकर वहाँ पर बैठ जाओ और एक आवाज ही मत करना। उसके यहाँ से जाने के बाद लियो और शाह दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर शीन सोच रही होती है कि आखिर मैं भी देखती हूँ कि कब तक ये इतना होशियारी मारती रहेगी, मैं तो आज इसका ईगो डाउन कर ही रहूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग पोजिशनिंग करने लगते हैं, जहाँ पर इतनी ही देर में जाओ आ जाता है। यहाँ पर लियो मन में बोलने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो वही है जो स्कूल टाइम में शाह को पसंद किया करता था और शाह भी इसे पसंद किया करती थी। फिर बाद में यहाँ पर जाओ शाह से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक जैम थी, इस वजह से मुझे आने में देरी हो गई। यहाँ पर लियो बाद में बोलने लगता है कि आपस में बात करना बंद करो, मुझे शूटिंग करनी है और मेरी एक मीटिंग भी है, तो मैं यहाँ पर कुछ डिले नहीं कर सकता। बाद में यहाँ पर जाओ धीरे से शाह को बोलने लगता है कि आखिर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या। शाह कहती कि नहीं नहीं, हम एकदम प्रोफेशनली काम करते, पर्सनल लाइफ में हम दोनों एकदम अलग है। इसके बाद में यहाँ पर शाह एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। तो लियो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि एक फोटोग्राफर है, स्कूल टाइम में तुम्हारे साथ रहा करता था, चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हमें शूटिंग शुरू करनी चाहिए। यहाँ पर शाह सोचने लगती है कि आखिर मिस्टर लियो को कैसे बताया कि स्कूल टाइम में मेरे साथ रहा करता था। इसके बाद में यहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर फोटोग्राफर जाओ को पसीना आने लगता है और वो शाह को से क्लीन करने के लिए बोलता है एंड ये चीज देखकर लियो को जेलस फील होने लगता है। तो फिर वो खुद ब खुद यहाँ पर अपना नेक टाई को बिगाड़ देता है और बोलता है असिस्टेंट मेरा नेक टाई खराब हो गया है, जल्दी से आकर इसे बनाओ। जाओ यहाँ पर सारी चीजें नोटिस करता है और शाह को बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना उसने खुद ब खुद किया है, मुझे तो लग रहा है उसे जेलस फील हो रहा है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। शाह बोलते कि कुछ भी बोलना बंद करो एंड यहाँ पर वो उसका बूट
टाई ठीक करने के लिए चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता मेरे साथ में एक फीमेल मॉडल भी होनी चाहिए जो मेरे साथ में शूट करे। तो फिर यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है, आप मिसेस शाओ या फिर अपनी असिस्टेंट से पूछ सकते हो। एंड यहाँ पर शाओ को ही वो लोग रेडी कर लेते हैं जहाँ पर वो दोनों फोटोशूट करवाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और अपना फोटोशूट करवाते रहते हैं। फोटोशूट खत्म हो जाता है जहाँ पर जाओ शाओ को बोलने लगता है कि अगर तुम कुछ टाइम के लिए फ्री हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शाओ से बोलने लगती है कि फिलहाल तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी, कल या फिर परसों मिलकर बात कर सकते हैं। जाओ यहाँ पर उसे बोलना था कि ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे फादर के केस के बारे में है। दोस्तों यहाँ पर लियो उन दोनों को बात करता हुआ देखता है तो जाओ यहाँ पर शाओ से कह देता है कि मैं सारे फोटोज एडिट करके भिजवा दूंगा, मुझे बता देना कि आखिर कब मिलना है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर लियो शाओ को पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसे क्या बात हो रहा था, लग रहा था कि तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल टॉक्स कर रहे हो। शाओ यहाँ पर लियो से माफी मांगने लगता है, उसे कहने लगती है कि आज रात हम डिनर पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरा कुछ अलग ही प्लान है। लियो बोलने लगी कि क्या पता तुम मुझे स्टैंड बाय पर रखकर जा रही हो उस फोटोग्राफर के साथ में डिनर करने के लिए, लगता है वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और ऐसे भी तुम कहाँ मुझे अपने साथ लेकर जाओगी। शाओ यहाँ पर बोलने लगती है कि एक्चुअली मुझे कुछ मेरे प्राइवेट मैटर के बारे में उसके साथ में बात करनी है। लियो उसे कहने लगता है कि लगता है तुम दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। शाओ मन में यहाँ पर कहने लगती कि मेरी इतनी अच्छी इमेज है इसके सामने, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली की बैड रेपुटेशन के बारे में लियो को कुछ भी पता चले। तो फिर यहाँ पर वो उसे बोल देती है कि मैं तुम्हारे सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मुझे नहीं लगता कि पर्सनल चीजें मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। लियो भी यहाँ पर उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, वो क्या है ना अभी अभी मुझे वो 3 रूल्स याद आए, मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के लिए जाती है तो फिर यहाँ पर शीन आ जाती है जो कि शाओ को धक्का मार देती है और शाओ का एंकल ट्विस्ट हो जाता है। शीन उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियो को सेड्यूस करने की, और तुम्हें क्या लगता है तुम उसे सेड्यूस करते रहोगे, उसके साथ फ्लर्ट करोगी और मैं कुछ करूंगी भी नहीं। थोड़े समय में चुप थी क्योंकि मुझे गो ने कहा था, लेकिन मैं अपना मुंह बंद रखने नहीं वाली और मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनकर लूं, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर पाओगी। यहाँ पर शाहबाद में हंसने लगती है और वो सीजर उठाकर उसके स्ट्रिप को काट देती है। और यहाँ पर तो शीन को गुस्सा आ जाता है। शाह कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही मुंह है, तुमने मेरे कपड़ों को फाड़ दिया और तुम्हें लगता है मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, आखिर जो मुझे कुछ देता है तो मैं उसे इन रिटर्न गिफ्ट तो देती हूँ। शीन बोलते कि मैं तुम्हें वापस देख लूंगी। इतना बोलकर वहाँ से वो ड्रेसिंग रूम से चली जाती है। फिर इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है जो कि उसके पैर के चोट को नोटिस करता है तो वो सोचा के वहाँ से ले जाने लगता है। दूसरा यहाँ पर लियो को सुनाई देता है कि कोई तो ड्रेसिंग रूम में इंजर्ड हो गया और उसे लगता है कि कहीं वो शाओ तो नहीं, इसके लिए वापस चेक करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर वो तो देखता है कि जाओ ने तो शाओ को उठा रखा है, जहाँ पर उसे और भी ज्यादा जेलस फील होने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं जहाँ पर शाओ नाराज बैठी थी। तो फिर बोलते कि मैं तुमसे कहा था कि मुझे उठा मन। जाओ बोलते कि लगता है तुम मुझसे नाराज हो, अगर तुम चाहते हो तो हम डिनर को कैंसिल कर सकते हैं, तुम अपने बॉस के साथ जा सकते हो। लेकिन शाओ से गाड़ी चलाने के लिए बोलती है, बट इतने में यहाँ पर उसका बॉस लियो कार लेकर सामने आ जाता है और उसे कॉल कर नीचे उतरने के लिए बोलता है, जहाँ पर शाओ नीचे उतरने से साफ साफ मना कर देती है। एंड यहाँ पर जाओ जानबूझकर गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने लगता है ताकि वो लियो को प्रवोक कर सके। शाओ जाओ को ऐसा करने से मना करते, फिर भी जाओ किए ही जा रहा था तो फिर शाओ गुस्से में आकर वहाँ से उतर जाती है एंड वो भी बिना चप्पलों के। इसके बाद वो खुद ब खुद जाके चलने लगती है जहाँ पर पीछे पीछे से लियो आने लगता है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि अगर तुम मेरा पीछा करना बंद नहीं करोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। लियो यहाँ पर बस उसे शूज देकर वापस चला जाता है जहाँ पर वो घर आ जाती है, और जैसे यहाँ पर वो घर के बाहर आती है वो लियो को देखकर डर जाती है जहाँ पर लियो केक लेकर बैठा हुआ था। लियो बोलने तक इतना जोर से चिल्ला क्या रही हो, ऐसा नाटक करे कि जैसे तुम्हें भूत को देख लिया हो। तो शाह बोलते कि तुम भूत से कम थोड़ी ना हो। मैं यहाँ पर वो उससे बातें करने लगती है और पूछते कि आखिर तुम मेरे घर में कैसा है। तो लियो से बताता है कि नए लॉक्स जो मैंने लगवाए तो इसमें मेरे भी फिंगरप्रिंट्स है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे केक कट कर खाने के लिए देता है, लेकिन शाह मना कर देती है। लियो बोलने लगा कि मुझे तो लगा था ये केक तुम्हें बहुत पसंद है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे डस्टबिन में इसके बहुत सारे रैपर्स देखे थे। शाह बोलती कि आखिर कोई किसी के डस्टबिन में कौन देखता है। तो लियो बोलता कि नहीं वो साफ सफाई करता है, बस मुझे दिख गया था। दूसरा यहाँ पर उसे भूख भी लग रही होती है तो फिर लियो की तरफ देखती
जाती है, जहाँ पर लियो उसे वापस से केक देने लगता है और कहता है कि मैंने ये केक एक्चुअली इसलिए लाया है क्योंकि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जैसे एक्टिंग की मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। साथ साथ यहाँ पर शाह भी बोलने लगती है कि इसमें मेरी भी उतनी ही गलती है जितनी तुम्हारी है। मैंने डेट तुम्हारे साथ फिक्स की थी तो मुझे उसे कैंसिल नहीं करना था, इसलिए मुझे भी तुम माफ कर दो। एंड यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो उस केक को बड़ी मजे से खाती है, जहाँ पर लियो खुद ब खुद उस केक के पीस को उसके मुंह पर लगाकर उसे किस कर देता है। बाद में उसे उठाकर बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों सोने लगते हैं। एंड यहाँ पर कॉल आ जाता है शाह को, लेकिन शाह के हाथ में जिसका फोन होता है वो लियो का था। एंड लियो उसे कॉल पिक करने के लिए बोलता है और ये कॉल होता है शीन का, जहाँ पर शीन जोर जोर से कॉल पे चिल्ला रही होती है। शाह से कहते हैं कि आप अपना नाम और नंबर मुझे भेज दीजिए, फिलहाल मिस्टर लियो मीटिंग में है, जैसे वो बाहर आएंगे मैं आपके बारे में उन्हें बता दूंगी। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। और यहाँ पर लियो उसे ब्लॉक भी कर देता है। शाह उससे पूछते हैं कि क्या पता वो किसी मुसीबत में हो। लियो उसे साफ साफ बोल देता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, उसका पापा नहीं, जो हर बार मैं उसकी मदद करूंगा। ऐसी वो बड़ी है, वो खुद का ध्यान खुद से रख देती है। और इतना बोलकर यहाँ पर वो दोनों सोने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर शाह नेक्स्ट डे ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर उसकी तरकार एक मास्क वाले इंसान से होती है। बाद में वो काम करने लगते हैं तो क्राइम ब्यूरो वाले आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं कि आपके पास एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है। शाह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो लोग चेकिंग करने लगते हैं, जहाँ पर शाह के बैग में से वो यूएसबी ड्राइव निकलता है और वो लोग उसे लेकर सीधा जेल में चले जाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। शाह बोलने लगते हैं कि आते वक्त हॉल में मैं यहाँ पर एक मास्क वाले इंसान से टकराई थी, तो मुझे लगता है कि शायद से ये उसी का हो सकता है। तो वो लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन को चालू रखने लगते हैं। दूसरी मशीन होती है जो ड्रिंक पर ड्रिंक किए ही जा रही थी। एंड यहाँ पर किसी का तो उसे कॉल आ जाता है, जो उसे बोलने लगती है कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो तुमने ठीक से किया या फिर नहीं। शीन बोलती कि मैं कर तो रही हूँ, लेकिन लगता है लियो ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो फिर बानो लड़की बोलने लगती है कि ध्यान रखना, अगर तुम अपने काम में सफल नहीं हुए तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिया होता है। और मिया के हाथ में प्लेट होता है, जहाँ पर उसने इस फोटोग्राफ में बहुत सारे स्केचेस किए थे। और फोटोग्राफ के अंदर कोई और नहीं बल्कि शाह ही होती है। दोस्त हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जिसे रात भर उसी कमरे में रखा जाता है। बाद में उसे आधी रात को छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर शाह वहाँ से बाहर निकलती है बहुत अपसेट होती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोने ही वाली थी। फिर इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर वो उसे देखते ही बहुत ज्यादा ही रोने लगती है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे हक भी करती है। लियो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम पहले से रोना शुरू कर दोगी, लेकिन तुम यहाँ पर आकर मेरे सामने रो रही हो। वो कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे घर पर जाना है। फिर यहाँ से वो दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर घर आने के बाद वो लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर उसने शाह के लिए डम्पलिंग्स लाया होता है। शाह बोल रहा था कि तुम्हें डम्पलिंग्स रखा है, तो फिर लियो कहता है ये तुम्हारे फेवरेट्स है ना, और ऐसे में तुम्हारा दिन आज बहुत खराब गया था, इसलिए मैं सोचा क्योंकि ना मैं तुम्हारा फेवरेट डम्पलिंग्स लेकर आ जाऊँ। शाह उसे बोलने लगती कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे डम्पलिंग्स पसंद है। तो फिर लियो से बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें अभी तक याद नहीं आया है, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं वही स्कूल में था जिस स्कूल में तुम पढ़ा करती थी। शाह बोल रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, अगर तुम सेम स्कूल में थे तो फिर आज तक मैं तुम्हें देखा क्यों। लियो बोलने लगता है तुमने मुझे देखा तो था, लेकिन तुम शायद से मुझे भूल गई रहोगी। फिर यहाँ पर वो उसे सूप पिलाता है, जहाँ पर वो सूप उसे बड़ा पसंद आता है। एंड वो खुद ब खुद यहाँ पर खाने लगती है, लेकिन इतने में यहाँ पर लियो की जेब से एक फोटोग्राफ नीचे गिरती है, जहाँ पर शाह उसे लेने तो जा रही थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा स्पीड में आकर लियो इस फोटो को फटाक से लेकर छुपा लेता है। शाह को फिर बाद में लियो पर शक जाने लगता है कि आखिर ये कौन सी लड़की है जिसका फोटो ही छुपा रहा है। तो फिर वो उसे पूछने लगती कि आखिर उस लड़की का नाम क्या है और इस फोटो में वो लड़की कौन है। तो फिर लियो बोलता है कोई नहीं, ये बस मेरी एक पुरानी फोटो है। शाह बोलने लगते कि नहीं नहीं, मैंने एकदम अच्छे से देखा है, उस फोटो के अंदर एक लड़की थी, ना कि बल्कि तुम्हारी फोटो थी। फिर यहाँ पर लियो फोन कॉल का बहाना देकर वहाँ से जाने लगता है। तो शाह उसे रोककर बोलती कि प्लीज मुझे बताओ ना उस फोटो में कौन था। तो फिर वो बोलता है कि बस करो, आखिर तुम लड़कियों को खाली गॉसिप चाहिए रहता है। शाह यहाँ पर बोलने लगते कि अच्छा अब मैं समझ रही हूँ, हो सकता है वो तुम्हारी चाइल्डहुड लवर हो और तुम्हें उस पर अभी भी क्रश हो, लेकिन तुम शर्मा रहे हो इसलिए बता नहीं रहे हो। तो फिर लियो बोलने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुम खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। फिर यहाँ पर वो उसके मुंह में डम्पलिंग्स डाल देता है, इसके पहले कि वो कुछ बोले। और यहाँ पर शाह चुपचाप डम्पलिंग्स खाने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो को फोन में कुछ टेक्स्ट आता है, जहाँ पर वो बहुत कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट होता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे ध्यान रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो अपना असिस्टेंट को केक थमाता है, जो कि शाह का फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक होता है, और कहता है कि याद रखना ये डिस्ट्रॉय ना हो पाए।
फिर बाद में यहाँ पर वो उस लड़के की मुंह से उस मास्क को उतारता है जहाँ पर वो सेम लड़का होता है जो उस दिन हॉलवे में था। एंड यहाँ पर वो मुझसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने किससे कहा था उस यूएसबी को उस बैग में डालने के लिए। वो लड़का नाटक करने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर असिस्टेंट उसकी फैमिली फोटो बताता है जहाँ पर लड़का डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद से ये लोग मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पर वो बताने लगता है कि कुछ दिनों पहले एक लड़की आई थी मास्क वास्क पहनकर जिसने मुझे कहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझे 1 लाख रुपीज देगी। फिर यहाँ पर लियो पूछता है कि क्या तुम्हें उसकी शक्ल याद है। वो कहता है कि मैंने अभी अभी आपसे कहा वो मास्क पहन कर आई थी और लाइट भी बहुत डीम थी लेकिन मैं उसकी आंखों को देखकर उसे पहचान सकता हूँ। फिर यहाँ पर असिस्टेंट शीन की फोटो बताता है एंड वो उस फोटो को पहचानते हुए कहता है कि हाँ यही औरत थी जो मुझे यूएसबी देने के लिए आई थी और मुझे उसने 1 लाख रुपीज भी दिया। फिर यहाँ बाद में वो उस बच्चे को बोलने लगता है कि मैं चाहता तुम पुलिस स्टेशन जाओ और सारी चीजें कन्फेस कर दो और अगर ऐसा नहीं किया तो याद रखना तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली भी इस दुनिया से गायब हो जाएगी। वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और कन्फेशन करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरा हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि अभी तस्वीर पर बहुत गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसने अभी तक फ्लाइट की टिकट्स बुक नहीं की थी। और यहाँ पर शीन समझ जाती है कि वो लड़के ने पुलिस में कन्फेशन कर दिया है और बहुत जल्दी पुलिस मुझे और लियो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। एंड बाजू वाली सीट में यहाँ पर लियो का असिस्टेंट होता है जो कहता है कि सर आपका इंतजार कर रहे हैं। एंड वो उसे लेकर एक जगह पे जाता है जहाँ पर लियो उसका कार में वेट कर रहा होता है। शीन यहाँ पर आती है उससे माफी मांगने लगती है और टॉर्वो से सारी सच्चाई बता देती है कि ये काम मैंने नहीं ये काम मुझसे करवाया गया और वो कोई नहीं बल्कि मिसेस पिया ने करवाया। यहाँ पर शाम मिया का नाम सुन के समझ जाता है और कहता है कि तभी मैं सोचूं कि तुम जैसे डम इंसानी काम कर ही नहीं सकती है, ये काम तुमसे किसी ने करवाया होगा। और अब जाओ पुलिस के पास कन्फेशन कर दो। अगर कन्फेशन नहीं करना तो तुम मुझे बता सकते हो, मेरे पास और भी रास्ता है तुम्हारे साथ डील करने का। एंड जीन यहाँ पर डर कर कह देते कि ठीक है मैं कन्फेशन करने के लिए रेडी हूँ। असिस्टेंट यहाँ पर लियो को पूछता है कि अब तो आपको पता है इन सबके पीछे किसका हाथ है, तो आपको नहीं लगता कि आपको मिसेस मिया को वार्निंग देनी चाहिए। लियो बोलता कि अभी नहीं, अभी मैं फिलहाल कुछ ज्यादा ही थक चुका हूँ, मुझे और भी चीजों का ध्यान रखना है। एंड बाद में यहाँ पर वो घर पे चला जाता है जहाँ पर शाओ से देखती है और वापस से डर जाती है। लियो बोलता है कि मैं भूत लगता हूँ क्या तुम्हें जो तुम मुझे बार बार देखकर डर जाया करती हो। शाओ कहते कि तुम अचानक से रूम में आकर बैठ जाओगे तो मुझे कैसे डर ही तो लगेगा ना, ऐसे भी ये मेरा घर है तुम्हारा नहीं। एंड यहाँ पर शाओ नोटिस करती है कि लियो कुछ ज्यादा ही एग्जॉस्ट हो गया है, तो वो उसे बोलते है कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गए हो। लियो कहते कि हाँ मेरी बैटरी कुछ ज्यादा ही लो है, प्लीज मेरी बैटरी को चार्ज कर दो। एंड यहाँ पर वो उसे हक करने लगती है। लियो कहता है कि मेरी बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई है, तुम जाओ और जाकर शावर ले लो। शाओ कहते हैं कि मुझसे ज्यादा टायर्ड तुम हो तो सबसे पहले तुम जाओ। लियो यहाँ पर उसे आइडिया देता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में शावर ले। एंड यहाँ पर शास पे चिल्लाते और बोलते कि चुपचाप अंदर जाओ, फ्लर्ट करना बंद करो मेरे साथ में। दोस्तों यहाँ पर उसका ब्लेजर नीचे गिरा हुआ होता है तो शाओ से उठाती है और वहाँ पर वो फोटो पड़ा था तो शाओ उस फोटो को देखती है जिसके अंदर शाओ की फोटो होती है। शाओ यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये फोटो इसके पास कैसे है। पीछे से यहाँ पर लियो आकर उसे बैकअप करता है एंड शाओ से पूछने लगती है कि मेरी फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है। लियो उसे बोल लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे स्कूल में था और तुम्हें लगता है कि हमारी फर्स्ट मीट तुम्हारे होटल में हुई थी, तो नहीं, हम पहले भी स्कूल में मिल चुके हैं लेकिन बस तुम्हें याद नहीं है। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर लियो को न्यू कैमरा मिला था एंड यहाँ पर वो नीचे उसकी फोटो ले लेता है एंड गलती से शाओ सामने आ जाती है जहाँ पर वो शाओ की फोटो को ले लेता है और वो बताने लगता है कि तुम्हारी सबसे पहली स्माइल जो मैंने देखी थी वो दुनिया की सबसे बेस्ट स्माइल थी और वो मेरा लव एट फर्स्ट साइट था। सेकंड टाइम मैंने यहाँ पर तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क के बाहर देखा था जहाँ पर तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रही थी और सैड लग रही थी और तुम मुझसे टकरा गई जहाँ पर सॉरी बोलते हुए तुमने मुझे अम्यूजमेंट पार्क के टिकट से दे दिए थे। फिर बाद में मुझे पता चला तुम्हारे फादर का केस एंड इसके बाद में सब लोग तुम्हें बुली करने लगे। हालांकि तुम उस दिन गार्डन में बैठी थी, मुझे तुमसे बात करना था बट मुझे समझ नहीं आता इसलिए मैंने तुम्हें वो एरोप्लेन वाला लेटर भेजा था ताकि मैं तुम्हें सारी चेयर अप कर सकूं, वो भी छुपके छुपके से। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शाह से बोलने लगती है कि तुम भी वो थे जो मुझे सीक्रेटली हर बार वो एरोप्लेन वाला लेटर दिया करते थे। मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाई। यहाँ पर शाह से थैंक यू के साथ साथ सॉरी भी बोलती है लेकिन यहाँ पर लियो उसे दोनों बोलने से मना करता है और उसे हक करने लग जाता है। लियो यहाँ पर उसे आगे की कहानी बताने लगता है कि मैं तुम्हें ग्रेजुएशन वाले दिन प्रपोज करने वाला था लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे
अब्रॉड भेज दिया, जिसके बाद मैं सीधा 10 साल बाद आया था। एंड जिस होटल में तुम थी, मैंने सेम होटल में तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा था, जिसे मैंने 10 मिनट पहले किसी और लड़की के साथ देखा था। इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए अप्रोच किया था। एंड जब तुम उसे डंप कर दी थी, तब मैं समझ चुका था कि अब मेरे पास एक और मौका है जहाँ पर मैं तुम्हें परस्यू कर सकता। शाह उसे बोलने लगती है, इसका मतलब कि सारी चीजें तुमने प्लान की थी और वो इंसोम्निया वाली बातें, वो सब कुछ झूठ थी। लियो बोलता है कि हाँ, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मुझे लगा कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगी, इस वजह से। शाओ से पूछने लगती है कि अगर इतनी सारी बातें थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लियो यहाँ पर उसे कहने लगता है क्योंकि मैं घबराता था, मैं इस बात से घबराता था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी, लेकिन क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। यहाँ पर शाओ उसका जवाब उसे किससे दे देती है, जहाँ पर ये केस धीरे धीरे मेकअप में बदल जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक नाइट स्पेंड भी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर शाओ और लियो चैट के थ्रू बात कर रहे होते हैं। एंड लियो यहाँ पर उसे डेट पर इनवाइट करता है, तो शाओ कहती है कि ठीक है, मैं अच्छे से रेडी होकर तुम्हारा वेट करूंगी, तो मुझे पिक करना और हम डेट पे जाएंगे। इसके बाद में शाम हो जाती है, जहाँ पर लियो कॉल लगा लेता है शाओ को और वो बोलने लगता है कि मैं निकल रहा हूँ, अच्छे से रेडी होकर बैठना। लेकिन शाओ यहाँ पर अपनी डेट को कैंसिल कर देती है और बोलती है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट काम आ गया है, जहाँ पर मुझे जाओ से मिलना होगा। तो फिर लियो से ओके बोलकर कॉल कट तो कर देता है, लेकिन उसे बड़ा गुस्सा आता है कि लगता है मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जाओ हो गया है। फिर यहाँ पर अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे क्लब में बुलाता है, क्योंकि शाओ भी उसे सेम क्लब में जाने वाली होती है। फिर यहाँ पर वो अपने फ्रेंड शान के साथ में बैठकर ड्रिंक करता है। दोस्तों यहाँ पर वो देखता है शाओ को, जहाँ पर शाओ जाओ के साथ में आई हुई थी। एंड यहाँ पर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जाओ बोलता है कि लगता है तुम मिस्टर गू के साथ में डेट पे जा रही थी, इस वजह से इतना सज कर आई हो। तो फिर शाओ यहाँ पर उसे पंच मारती है, जो देखकर मिस्टर गू यानी कि लियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाद में यहाँ पर जाओ उसे बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे फादर के केस के बारे में कुछ पता चला है। तो जिस लड़की के साथ वो सब हुआ था, वो लड़की को हमारे स्कूल की एक रिच गर्ल जो है वो बहुत ज्यादा बुली कर किया करती थी, और मुझे लगता है कि वो रिच गर्ल ने तुम्हारे फादर को फंसाया होगा और उस लड़की को भी ब्लैकमेल किया होगा। और मुझे ये भी पता चला कि वो जो रिच गर्ल है वो मिस्टर गू से रिलेटेड है, तो फिर क्यों ना तुम मिस्टर गू से ही पूछ लो। दोस्तों यहाँ पर शाओ होती जिसे चक्कर आने लगते हैं। एंड यहाँ पर हम सीधा हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लियो को देखते हैं और यहाँ पर शाओ की नींद खुलने लगती है। लेकिन यहाँ पर शाओ की नींद खुलती है तो वो घबराहट में खुलती है, जहाँ पर लियो से कंसोल करने लगता है। शाओ से पूछने लगती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई। लियो से बताने लगता है कि तुम क्लब में थी, जहाँ पर तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर दिया था। तो फिर शाओ को याद आता है कि क्लब में तो जाओ भी मेरे साथ था, तो फिर जाओ कहाँ पर है। लियो उसे पूछने लगता है कि सबसे पहले तुम उठी हो और तुम्हारी बॉडी की हेल्थ के बदले तुम्हें यहाँ पर जाओ की पड़ी हुई है, तुमने ये तक नहीं पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था और तुम यहाँ पर जाओ की बात कर रही हो। शाओ उसे समझाने लगती है कि देखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं तो बस फिक्र कर रही हूँ कि उसने भी मेरे साथ वही ड्रिंक पिया था, तो कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि क्या पता उसी ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया हो। शाओ बोलने लगते है कि देखो, वो मेरा स्कूल टाइम से फ्रेंड है और मुझे उस पर भरोसा है कि वो मेरे साथ ये सब नहीं कर सकता। शाओ से बोलती तो है, लेकिन यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आता। लियो कहता है कि लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा यहाँ पर उस पर ट्रस्ट करती हो। शाओ को भी यहाँ पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो बेचारी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो उसे गुस्से में वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर लियो भी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर शाओ की फ्रेंड मिनी उससे मिलने आई होती है, जहाँ पर शाओ से सारी चीजें बताती है। मिनी उससे बोलने लगती है कि देखो, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों का ये झगड़ा ज्यादा टाइम तक चले, तो तुम मुझसे बात कर लेना। शाओ यहाँ पर उसे समझाने लगती कि मुझे लग रहा है कि वो रिचेस्ट गर्ल शायद से लियो की कोई कजिन हुई या फ्रेंड हुई या बेस्ट फ्रेंड हुई या कोई क्लोज इंसान हुई, तब मैं क्या करूंगी, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि उसका दिल टूटे। दूसरा यहाँ पर लियो होता है जो भी क्लब में था, और वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। इतने में यहाँ पर मिया उसके सामने आ जाती है, तो लियो से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिया बोलते कि क्यों, तुम यहाँ पर क्या शाओ को एक्सपेक्ट कर रहे थे। लियो को गुस्सा आता है और यहाँ पर वो उसका गला पकड़ लेता है और कहते हैं खबरदार अगर तुमने उसका नाम एक और बार निकाला तो। यहाँ पर मिया हंसते बोलने लगते कि लगता है तुम उसी को ज्यादा ही फिक्र करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, उस वजह से उसे कुछ हो पाया है, लगता है तुम अभी भी मुझसे डर नहीं रहे हो। लियो को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो पूछने लगते कि ड्रिंक में तुमने कुछ मिलाया था। मिया बोलने लगते कि हाँ, मैं तो बस वहाँ से छोटा सा गेम खेलना चाहती थी। और यहाँ पर लियो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने सारा इल्जाम सीको पे लगा दिया था। इसके बाद में यहाँ पर मिया से बोलने लगती कि देखो, मैं तो तुम्हें छोड़कर जाने से रही, लेकिन यहाँ पर लियो से वार्न कर देता है कि मैं नहीं चाहता तुम उसके आसपास भी आओ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिलेशन मैं अभी के अभी यहाँ पर खत्म करता हूँ।
तो फिर मियाँ से बोल रहे थे कि सोच लो, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कोई मेरी प्यारी चीज को छुए या उसके साथ रहे। मैं उससे बदला निकाल कर ही रहती हूँ। यहाँ पर लियो कहते कि मुझे तुम्हारी बकवासें नहीं सुननी है। एंड यहाँ सुबह चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल में पिक करने के लिए उसे छान आ जाता है। एंड शाओ से वहाँ से जाने के लिए बोलती है। छान उससे मियाँ को लेकर सारी बातें बता देता है। तो फिर बोलती कि बड़ी रोमांटिक कहानी तुम मुझे बता रहे हो। छान समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम लियो को समझ रहे हो वैसा वो नहीं है। एंड शाओ यहाँ पर कह रही थी कि मुझे घर पर अकेले जाना है। जहाँ पर वो घर की ओर डालती है तो फिर एक आंटी उसके ऊपर गंदा पानी फेंक देती है। दूसरा यहाँ पर लियो होता है जो कि शीन के साथ में था। एंड यहाँ पर शीन उसे नया मेडिसिन बना कर दी थी। तो फिर लियो उसे अप्रूव कर देता है। इतने में ही हंसी सुनाकर सब कुछ बताने लगता है। जहाँ पर लियो का शक चला जाता है मियाँ के ऊपर। मियाँ को यहाँ पर वो बोलने लगता है कि कहीं तुमने तो ये सब नहीं किया। मियाँ कहती कि मैं सुबह से तुम्हारे साथ ऑफिस में हूँ और ये मेडिसिन पर काम कर रही थी और तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब किया होगा। इसके बाद में लियो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर मियाँ से रोककर वार्निंग देती है कि अभी तुम्हें उसके पास जाना है। अगर तुम उसके पास जा रहे हो तो फिर याद रखना कि मैं मेरे मेडिसिन वापस ले लूंगी और इसे अप्रूव भी नहीं होने दूंगी। तो फिर लियो बोलता है कि ठीक है, जो करना है करो, ऐसे भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम मेरी नहीं। इतना बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। जहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आता है। वो कॉल लगा लेती है किसी को, जिसको वो बोलने लगती है कि हमें हमारा प्लान नंबर 2 की शुरुआत करनी होगी। दूसरा यहाँ पर शाव होती है जिसके पोस्टर्स लगे हुए थे और इस पे कुछ तो बुरी बुरी चीजें लिखी थी। जहाँ पर वो शाव सभी पोस्टर को इकट्ठा कर फेंकने जाती है। एंड यहाँ पर वो गिर जाती है। लियो उसकी हेल्प तो करता है लेकिन वो हेल्प मांगने से मना कर देती है। एंड दूसरा यहाँ पर वो सारे पोस्टर्स को जला देती है। एंड यहाँ पर बाद में लियो भी आ जाता है। जहाँ पर शाओ से वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन लियो बोलता है कि प्लीज मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। शाओ यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तुमसे घबरा नहीं रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम देख सकते हो कि मेरी क्या सिचुएशन है। सिर्फ इसी सिचुएशन से मैं स्कूल में भी गुजर रही थी, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं इन चीजों से बचकर अपना छुटकारा पा सकती हूँ। लेकिन देखो वापस ये सारी चीजें मेरे साथ शुरू होने लगी है। तो यहाँ पर वो अपने डैड की बात को बताने लगती है और कहती है कि तुम्हें पहले से पता था कि मेरे डैड में से क्या इश्यू हुई थी, तो फिर तुमने मुझे ये बात वापस क्यों नहीं पूछी? इससे ना क्योंकि तुम्हें एम्बैरेस लग रहा होगा कि मेरे फादर किस तरीके के इंसान है। लेकिन मुझे पता है मेरे फादर ने नहीं किया होगा, बट फिर भी यहाँ पर हर कोई इसी बात को मानता है कि मेरे डैड ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जहाँ पर मैं उन सभी को ये सारी बातें बता सकूँ, और इस वजह से मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लियो बोलने लगी, देखो मुझे तुम्हारे फादर पर बिल्कुल भरोसा है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। शाह यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हारा भरोसा करके भी क्या मतलब है अगर हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो लियो कहने लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं प्रूफ ढूंढ निकालूंगा और मैं तुम्हारी मदद करके रहूंगा। शाह बोलते कि नहीं, मैं अभी भी इस सिचुएशन से अकेला ही गुजरना चाहती हूँ और मैं खुद देख लूंगी कि आगे मुझे क्या करना है। तुम्हें पता है जो आंटी मुझ पर पानी फेंक रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उस डेड लड़की की मम्मा थी जो कि मुझ पर ग्रजेस निकाल रही थी। इस वजह से मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं पा रही थी। यहाँ पर लियो शाह को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाह यहाँ पर लियो को कह देते कि प्लीज मैं बार बार नहीं बोलना चाहती और मैं तुम्हें बेग कर रही हूँ कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। इतना बोलकर वो वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। दूसरा यहाँ पर शाह कंपनी में होती है जहाँ पर वो काम कर रही थी किसी ने प्रोजेक्ट को लेकर और मिनी उसे सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है। लेकिन इतने में रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो शाह के बारे में क्वेश्चन करने लगते हैं उसके फादर के रिलेटेड। साथ साथ यहाँ पर वो लोग उसे ये भी बोलने लगते हैं कि हमने सुना है आपकी मॉम ने सुसाइड कर लिया आपके फादर की चीजों की वजह से। यहाँ पर शाह गुस्से में सबको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। दूसरा यहाँ पर लियो होता है जो कि शाह का वेट कर रहा था एंड वेट करते करते रात हो गई थी जहाँ पर शाह अभी तक उससे मिलने के लिए नहीं आई थी। फिर बाद में यहाँ पर शाह इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए चली जाती है और ये इवेंट किसी और का नहीं बल्कि लियो का ही होता है जहाँ पर लियो सारे डेकोरेशंस को चेंज करने के लिए बोलता है। शाह से कहने लगती है कि ये आपका तो मेडिसिन का प्रमोशन वाला ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो हम इसमें वेडिंग जैसे फ्लावर्स क्यों लगवा रहे हैं? लियो कहता है कि मैं इवेंट का हेड हूँ तो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही डेकोरेशन करो। दोस्तों यहाँ पर वो और मिनी बैठ कर बात कर रहे होते हैं एंड इवेंट की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर मियाँ आ जाती है और अपने मेडिसिन के बारे में बताने लगती है और कहती है कि आजकल के ज़माने में कई सारे लोग होते हैं जो सुसाइड कर अपनी जान को दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसकी मॉम को बुलाती है, यानी कि वो विक्टिम की मॉम को जिसने अपनी जान दी थी। फिर यहाँ पर बताने लगती है कि मेरे स्कूल में इनकी बेटी पढ़ा करती थी और किसी के प्रोफेसर की वजह से इनकी बेटी ने अपना हाथ काट कर जान दे दिया था और यहाँ पर वो लड़की अभी भी मौजूद है जिसकी वो बेटी थी। फिर यहाँ पर वो शाह को बुलाने लगती है। मिनी को गुस्सा आता है। दूसरा यहाँ पर छान भी ये सब कुछ देख रहा होता है और बाद में समझ जाता है कि मियाँ कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ करने वाली है। शाह यहाँ पर स्टेज पर चली जाती है तो फिर
मियाँ से बोलती है कि जरा पास बताओ, इतना दूर खड़ी रहोगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम विक्टिम के फादर की बेटी हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मेरे डैड ऐसा कर ही नहीं सकते। यहाँ पर वो आंटी भी चिल्लाने लगती है और मियाँ बोलती है कि हम सबको पता है कि तुम्हारे डैड किस तरीके के इंसान थे और तुम अपनी लाइफ इतनी आसानी से जी सकते हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी और यही बात नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें पता है। एंड यहाँ पर मियाँ बुलाने लगती है डेजी को, जहाँ पर डेजी आकर अपनी सारी पोल खोलने लगती है और कहती है कि मैं शाओ को बहुत पहले से ही जानती हूँ, वो स्कूल में रहा करती थी एंड यहाँ पर वो हमेशा अमीर लड़कों के साथ में नाइट स्पेंड करती थी ताकि वो लोग उसे पैसे दे सके और वो उनके पैसों पर राज कर सके। और सेम उसने यहाँ पर मिस्टर लियो के साथ भी किया है। शाओ यहाँ पर कहने लगती कि सारी चीजें झूठ है। तो फिर मियाँ बोलते कि ठीक है, सबसे पहले तुम माफी मांगो यहाँ आंटी से, क्योंकि तुम्हारे डैड की वजह से इनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ पर बॉडीगार्ड्स भी आते हैं जो कि जबरदस्ती शाओ को नील डाउन करवाने लगते हैं। यहाँ पर बाद में मियाँ शाओ के कान में बोलती है कि तुम्हें भी पता है वो काम तुम्हारे डैड ने नहीं बल्कि मैंने किया है, लेकिन किसी को भी सच्चाई नहीं पता चलेगी। शाओ को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है। मियाँ यहाँ पर बोलने लगती है तुम्हें पता है वो आंटी इतना बड़ा सा बैग क्यों लाई है और उनका एक हाथ बैग में क्यों है, क्योंकि उनके हाथ में ब्लेड है। और हाँ, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो वो तुम्हारे फेस पर बहुत सारे कट्स करने वाली है। यहाँ पर वो आंटी गुस्से में कुछ तो बोलने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर मियाँ से पूछने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो लेट आने वाले थे। लियो बोलने लगता है कि यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है, मैं यहाँ पर ना आओ। तो फिर बाद में मियाँ बोलते कि सही किया, सही टाइम पे तुम आ गए, अभी क्या भी से कहो माफी मांगने के लिए। एंड मियाँ यहाँ पर लियो को सारी बात बताने लगती है। तो लियो कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बता रही हो कि तुम भी उस लड़की को बुली क्या करती थी। यहाँ पर ये वाली बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर लियो सभी के सामने सारी सच्चाई ला देता है और कहता है कि मियाँ ही वो लड़की थी जो उस विक्टिम को बुली क्या करती थी। यहाँ पर वो आंटी से भी पूछता है कि आपको याद है ना, आपकी बेटी के हाथ में बस सिगरेट्स के निशान हुआ करते थे जले हुए और बहुत सारे ब्लेड के निशान भी, और ब्लेड से ज्यादा अट्रैक्टेड मियाँ ही रहती है। एंड यहाँ पर वो सभी लोगों को प्रूफ भी बताने लगता है कि इसमें शाओ के फादर की कोई गलती नहीं थी। इन सब चीजों के बीच में मियाँ ने उन्हें जानबूझकर फंसाया था, क्योंकि ये लोग बहुत पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और मियाँ के डैड इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनके साथ कोई पंगा ले भी नहीं सकता था। और यहाँ पर ये सोसाइटी बल्कि मर्डर था। बाद में यहाँ पर वो विक्टिम की मम्मा शाओ से माफी मांगने लगती है। दूसरा यहाँ पर मियाँ शाओ की वो ब्लेड मारने वाली थी, लेकिन लियो उसे रोक देता है और बोलता है कि क्यों, अब लाइफ टाइम तुम जेल में काटोगी या फिर यूएस की जेल में। एंड यहाँ पर वो बॉडीगार्ड्स को बुलाता है, जहाँ पर गार्ड्स मियाँ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर शाओ लियो को सॉरी बोलने लगती है, साथ साथ हांग के भी उसकी हेल्प करने के लिए। लियो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने आज का डेकोरेशन वेडिंग जैसे क्यों बना है। शाओ को कुछ समझ नहीं आता एंड लियो यहाँ पर नील डाउन कर सभी के सामने उसे वेजिटेरियन के साथ में प्रपोज कर देता है। साथ साथ वो ये भी कहता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट कर भी रहूंगा। एंड शाओ भी यहाँ पर सबसे पहले उसे माफी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए। बाद में यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो उसका हाँ का जवाब किस की तरह देती है। एंड इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।